संक्रमण काल में जहां कुछ हेल्थ वर्कर्स ड्यूटी से कतरा रहे हैं, वहीं 66 साल के डॉक्टर बालकिशन में मरीजों की सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद भी अस्पताल और मरीजों से नाता नहीं तोड़ा। सक्रिय रूप से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। कभी WHO की ओर से मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए भागदौड़ की, तो कभी संविदा पर नौकरी कर OPD में मरीजों को संभाला। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार 65 साल के बाद कोविड ड्यूटी पर रोक है, मगर डॉक्टर बालकिशन को मंडल के सबसे बड़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहाँ उन्होंने मरीजों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। पिता बनकर मरीजों को संभाला। उनके अपनत्व से मरीजों का दिल जीत लिया। मरीज डिस्चार्ज होने के बाद उनका आभार व्यक्त करना नहीं भूलते। अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए डॉक्टर बालकिशन ने पूरा प्रयास किया। फिलहाल डॉक्टर बालकिशन CMO ऑफिस से अटैच्ड हैं। डॉक्टर बालकिशन मूल रूप से हाथरस जनपद के पुरदिल नगर के हैं। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे का व्यवसाय है। डॉक्टर बालकिशन 1987 में सरकारी सेवा में आए। बरेली, एटा व अलीगढ़ के अकलाबाद में CSC इंचार्ज बने। एटा में डिप्टी CMO रहे। 2004-2005 में बुलंदशहर व 2005 से 2007 तक अलीगढ़ में डिप्टी CMO का पद संभाला। 2008-2009 में ललितपुर से CMO बनाए गए। 2010 में मलखान सिंह जिला अस्पताल व 2011 में दीनदयाल अस्पताल के CMS की जिम्मेदारी संभाली। दोनों अस्पतालों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिलवाए। 31 जनवरी 2016 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद ज्यादातर चिकित्सक जहां मरीजों से दूरी बना लेते हैं, वहीं डॉक्टर बालकिशन मरीजों से जुड़े रहना चाहते हैं। WHO से जुड़े और मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए गांव-गांव दौड़े। फिर CMO के अधीन आए। जो जिम्मेदारी मिली वो संभाली। 2 जनवरी को 65 साल की आयु पूर्ण हो गई, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पुनः सेवा में ले लिया। 22 अगस्त 2020 को डॉक्टर बालकिशन को दीनदयाल कोविड अस्पताल का नोडल अधिकारी बनाया गया। 66 साल की उम्र में डॉक्टर बालकिशन ने खूब मेहनत की। मरीजों के एडमिशन व डिस्चार्ज की व्यवस्था, कोविड वार्डों का निरीक्षण, मरीजों को समुचित इलाज व अन्य समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रयास किया। हालांकि काफी लोगों ने सहयोग नहीं किया। खुद अस्पताल प्रबंधन भी उदासीन रहे। संविदा पर नियुक्ति होने के कारण स्टाफ पर पहले जैसा दबाव नहीं बन पाया, जिससे सेवाओं में सुधार होता। फिर भी जितना हो सकता था भाग दौड़ करते रहे। मनमाफिक सुविधाएं व सहयोग न मिलने पर CMO को इस्तीफा भी देना चाहा, मगर समझाने पर मान गए। पिछले दिनों उन्हें क्षेत्र होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड सेंटर का प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर बालकृष्ण का कहना है कि जब तक जिंदगी है मरीजों के बीच रहना चाहता हूँ। कोविड के समय डॉक्टरों की जरूरत है, इसलिए मैंने कोविड की जिम्मेदारी खुद आगे आकर ली। असल में यही जिंदगी है। सर, इस कोरोना काल में आप 66 साल की उम्र लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जहाँ लोगों से इस बीमारी कतराते नजर आ रहे हैं। सर, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को बताया जाएगा आप इस उम्र में सर्विस की? 31 जनवरी 2016 को मैं सेवा से 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा दी गई। उसमें मैं इसी ज़िले में काम कर रहा था। पिछले साल अगस्त के महीने में जब मैं अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महफूज नगर पर काम कर रहा था, उसी समय मुझको निर्देश मिला कि जिला प्रशासन ने याद किया है। मैं पहुंचा और मुझको बताया गया कि आपको दीनदयाल अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालनी है। मैंने तत्काल बिना कुछ सोचे समझे, जबकि उस समय 65 साल की उम्र के लोगों के लिए खतरा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया और ऊपर वाले ने मुझे उसमें कामयाबी दिलाई। मैं किसी भी तरीके के डर या अफवाह या और किसी भी तरीके की चीज़ से मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ और मुझे अपने कार्य में पूरा भरोसा है और मैं कार्य करता हूँ। मरीजों के बीच में जाता हूँ, मरीजों से बात करता हूँ और लोगों को उत्साहित भी करता हूँ। सर, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर कमी सामने आ रही है, आपको क्या लगा कि ऑक्सीजन को लेकर लोगों में मौत हो रही है? आज भी कुछ सवाल उठ रहे हैं दीनदयाल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की वाकई प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब मरीज भी घटे हैं, डिमांड भी घटी है, उधर प्रोडक्शन बढ़ा है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई हैं। ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी तो निश्चित रूप से सब लोग भयभीत थे, हम लोग भी भयभीत थे, लेकिन जिला प्रशासन ने हमें ऑक्सीजन दिलवाने में पूरी मदद की। क्या स्थिति है इस टाइम अब ऑक्सीजन को लेकर?
ऑक्सीजन जितनी हमें आवश्यकता है उतनी मिल रही है। सर जिस तरीके से नए जैसे लोग आपको सियासत दे रहे हैं, वही लोग स्वास्थ्य विभाग में देखा गया है कि मरीजों के साथ कतराते नजर आते हैं, सेवा नहीं दे पाते हैं, तो उनकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, आप उसको क्या कहते हैं? मैं अपने भाइयों से और बहनों से यही निवेदन करूंगा कि ये नोबल प्रोफेशन है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। इस प्रोफेशन में अगर आए हैं तो आपको मानव सेवा, सिंपैथी, इन शब्दों को भी लेके चलना पड़ेगा और मानवता की सेवा करनी होगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करें, आप सुरक्षित रहेंगे, परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपना? जो आपने सर्वे किया, सब कुछ देखा है, इस बीमारी को लेकर जनता को भय भी मौजूद है, भय हो रहा है लोगों को, उसको क्या कहते हैं? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि सरकार जनता के हित में बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी लोग तीसरी वेव के खतरों को जिक्र करते हैं, लेकिन पता नहीं वो आएगी कब आएगी, नहीं आएगी, इसके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो सरकारी प्रोटोकॉल है इस बीमारी के प्रति, उसका पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अननेसेसरी घर से बाहर न निकलना, अपने हाथों को बार बार धोना, साफ पानी और साबुन से धोना ज़्यादा बढ़िया है बजाय किसी सैनिटाइज़र के इस्तेमाल करने के। मैं ये संदेश देना चाहूँगा। सर वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? वैक्सीन लोगों को लगना, कितने लोगों को लग रही है अलीगढ़ के अंदर, किस तरीके लगता है? वैक्सीन लगातार जनवरी से लग रही है। पहले 60+ को लगी थी, उसके बाद में 45+ को लगी, अब 18+ को भी लग रही है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और जैसे जैसे ये वैक्सीन की हमें आमद मिलती रहेगी, सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी वैक्सीन की कमी चल रही है। वैक्सीन की कमी चल रही है। सरकार से किस तरह की मांग है? सरकार से कोटा फिक्स है, कोटे के आधार पर आती रहती है और चूँकि एकदम लोगों में एकदम भय, अगर भय नहीं पैदा होता तो शुरू में आपको याद होगा कि 50% लोग टर्न अप हुए थे। जितना लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था उसमें 50% लोग टर्न अप हुए थे। लेकिन चूँकि बीमारी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो लोग भयभीत हुए और एकदम निकल पड़े कि चलिए वैक्सीन लगवाने के लिए। वजह ये है और कोई वजह नहीं है। इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने को आप सब तैयार इस टाइम? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सर सब नाम सर? डॉक्टर बालकिशन, अलीगढ़। सर क्या पत्र भेजा गया उसको? क्या पोस्ट लेके भेजा गया? परामर्शदाता। काल में जहां कुछ स्वास्थ्यकर्मी व डॉक्टर अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हैं, वहीं 66 साल की उम्र में डॉक्टर बालकिशन लगातार मरीजों को अपनी सेवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि 65 साल के बाद कोविड ड्यूटी पर रोक है, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर बालकिशन एक पिता की तरह कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल कोविड केयर सेंटर का डॉक्टर बालकिशन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं वे एक पिता की तरह मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। मरीज भी उनसे बहुत खुश हैं और मरीज जैसे ही कोरोना से जंग जीतकर अपने घर को लौटते हैं तो डॉक्टर बालकिशन का आभार व्यक्त करते हैं। दीपक शर्मा, अभी न्यूज, अलीगढ़। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।